नमस्कार, स्वागत है आपका 9 PM में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले दिल्ली से लेकर इंदौर तक आग ही आग की खबर से। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, आग ही आग। ये इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली के पालम इलाके में एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। इस हादसे में 3 बच्चों समेत एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि कुछ ही लोगों ने अपनी जान बचाने में कामयाबी हासिल की, क्योंकि वो इमारत से छलांग तक उन्होंने लगा दी। छलांग लगाने में वो कामयाब रहे, किस तरह से अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। सकरी गलियों की वजह से रेस्क्यू में काफी दिक्कतें भी हुई। वही 3 लोगों का अस्पताल में अब भी इलाज जारी है। आग पर काबू पाने के लिए 30 दमकल की गाड़ियां लगी। बुधवार को ही इंदौर के चार्जिंग पॉइंट में भी ब्लास्ट के बाद पूरे घर में आग फैल गई। देखिए, पहले दिल्ली की खबर, फिर इंदौर में भी इसी तरह का मामला सामने आया जहां पर चार्जिंग पॉइंट में ब्लास्ट हो गया। अक्सर इन दिनों ईवी गाड़ियों की जो डिमांड है वो बढ़ी हुई है। ऐसे में चार्जिंग पॉइंट में अचानक एकाएक ब्लास्ट हो जाता है, पूरा घर आग की लपटों से घिर जाता है। घर में रखे गैस सिलेंडर में भी ब्लास्ट होता है इसके बाद, और घर में लगे डिजिटल डोर नहीं खुलते, जिसके बाद परिवार घर में ही कैद हो गया। इस भीषण आग में 8 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा इंदौर में ही एक दवा फैक्ट्री, वहां पर भी आग लग गई। इस हादसे में 5 से 6 लोग घायल हुए हैं। दिल्ली और इंदौर के अलावा चंडीगढ़, वहां पर भी आग का तांडव देखने को मिला। वहां के सेक्टर 22 में स्थित मोबाइल मार्केट में यह आग लगी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यह आग लगी है। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत में यह आग लगी। 3 बच्चे समेत एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत की खबर यहां से आई है। कुछ लोगों ने 4 मंजिला इमारत से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। इधर चंडीगढ़ में सेक्टर 22 में मोबाइल मार्केट में आग लगी, यहां पर भी कुछ लोग घायल हुए हैं। तो इंदौर में भीषण आग लगी। चार्जिंग पॉइंट जो था वो ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद घर में रखा हुआ जो सिलेंडर था वो भी ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। और बड़ी बात यह रही कि 8 लोगों की मौत यहां पर हुई। गर्भवती भी एक बहू उसमें शामिल है, क्योंकि जो डिजिटल डोर इन दिनों जो चलन में आ चुके हैं, जहां पर घर के अंदर लोग ये कोशिश करते हैं कि डिजिटल तरीके से अपने घर को सुरक्षा दी जाए। ऐसे में यहाँ चूंकि डिजिटल डोर थे वो समय पर नहीं खुल पाए, जिसकी वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। इधर ग्रेटर ब्रजेश्वर कॉलोनी में हादसा होने की जानकारी सामने आई, जबकि इंदौर में ही एक जो दवा कंपनी थी वहां पर भी आग की खबर सामने आई। तो 3 खबरें आज आग की सामने आई है। बारी बारी से ग्राफिक्स के जरिए आपको हम ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से हादसा हुआ है, कैसे दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। दिल्ली में लगभग 30 गाड़ियां लग गई आग पर काबू पाने के लिए। 4 मंजिला चुकी ये इमारत थी। इधर घर में भी डिजिटल लॉक नहीं खुले, आग लगी। चार्जर में आग लगी, जो चार्जिंग पॉइंट होता है वहां पर आग लगी, और इसकी वजह से इंदौर में 8 लोगों की जान गई। चंडीगढ़ में मोबाइल मार्केट में आग लगी। तो दवा फैक्ट्री में इंदौर में आग लगी। तो इंदौर में 2 जगहों पर आग लगी है। बेहद दुखद ये खबर, और जिस तरह से मौसम लगातार गर्म होता जा रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है, जाहिर सी बात है ये आग की खबरें आने वाले समय में और भी आ सकती है, क्योंकि इस तरह के हादसों में कहीं ना कहीं जो शुरुआती जानकारी आती है या तो शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी गलती की वजह से आग लगने की बात सामने आती है। इन तीनों मामलों में शुरुआती तौर पर यही कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। ऐसे में ये जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि इसके पीछे की असली वजह क्या थी। तो रबर कारोबारी की मौत हुई है इंदौर में, जिनके घर में 8 लोगों की मौत हुई उसमें वो भी शामिल, और ग्रेटर ब्रजेश्वरी कॉलोनी में यह हादसा हुआ है। तो ईवी चार्जिंग के दौरान यह हादसा हुआ, शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी। देखिए, ईवी चार्जिंग कई मर्तबा हम लगाकर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से भी कई बार वो जरूरत से ज्यादा चार्ज हो जाती है। हालांकि कंपनियां जरूर ये दावा करती है कि चार्जिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है या चार्ज होना बंद कर देती है, लेकिन चूंकि वो प्लग से प्लग इन होती है, जाहिर सी बात है चार्जर गर्म हो जाता है और इस तरह के हादसे सामने आते हैं। कई बार हमने ये भी देखा है कि ईवी गाड़ियों में चलते वक्त भी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की खबरें सामने आई हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने बताने के लिए काफी है कि आग का स्वरूप क्या था, किस तरह की आग थी। चंडीगढ़ में मोबाइल मार्केट सेक्टर 22 में जब आग लगी तो उस वक्त किस तरह की लपटें उठ रही थी, धुआं निकल रहा था, उस दौरान की तस्वीरें
दिल्ली में जो 4 मंजिला इमारत में आग लगी उस वक्त की तस्वीरें कि कैसे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। 18 से 20 लोग इस घर में यहाँ पर रह रहे थे 4 मंजिला इमारत में, लेकिन 9 लोगों की मौत यहाँ पर होने की खबर सामने आ रही है। इंदौर में एक ही परिवार, जो कि परिवार के 8 सदस्य ईवी चार्जिंग में ब्लास्ट हुआ चार्जिंग पॉइंट पर, जिसकी वजह से मौत के मुंह में समा गए क्योंकि डिजिटल लॉक घर पर लगे थे, वो खुल नहीं पाए। रबर कारोबारी का ये घर बताया जाता है, इसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। इंदौर में दवा फैक्ट्री, जो कि चूहा मार दवाई बताई जाती है, जो बनाते हैं ये फैक्ट्री के जो संचालक है, वहां पर आग लगने की जानकारी सामने आई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात यहां पर बताई जा रही है शुरुआती तौर पर, लेकिन ये खबरें दहला देने वाली खबरें हैं, सोचने पर मजबूर करने वाली खबरें हैं कि इस तरह के जो हादसे हैं वो लगातार बढ़ क्यों रहे हैं, क्या इसके पीछे की बड़ी वजह है, क्या हम ये जो शॉर्ट सर्किट के मामले इसको रोकने के लिए कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्या इसमें कोई मानवीय भूल है या तकनीकी तौर पर कहीं ना कहीं हम गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं, और साथ साथ जो सेफ्टी गाइडलाइन होती है क्या उसका पालन नहीं करने की वजह से, अनदेखी करने की वजह से भी ये हादसे हो रहे हैं। तो ये वो सवाल है जिनका जवाब भविष्य में मिल पाएगा, लेकिन इन खबरों के आने के बाद हर कोई सख्ते में है और हर किसी को ये खबर डरा रही है। तस्वीरें डराने के लिए काफ़ी है। देखिए किस तरह से ये जो आग के लगने के बाद गाड़ी जिसमें चार्जिंग पॉइंट में जो लगी थी कि क्या उसकी स्थिति बन गई है। ये जो घर जहां पर ये आग लगी है किस तरह से धुआं धुआं हो चुका है, इलाका पूरा धुआं ही धुआं दिखाई देता है। और ये जब चिंगारियां निकल रही थी उस वक्त की तस्वीरें। तो कई बार ओवरलोड की वजह से भी ये शॉर्ट सर्किट की खबरें आती हैं, जहां पर जरूरत से ज्यादा जो घरेलू उत्पाद होते हैं या कंपनियों की मशीनें होती है वो चलाई जाती है, जिसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट की खबरें सामने आती हैं। तो इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में एक इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग की वजह से 3 मंजिला मकान को चपेट में ले लिया। इस आग ने हादसे में कारोबारी मनोज पुगलिया, उनकी गर्भवती बहू समेत 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जिनमें कारोबारी के रिश्तेदार भी शामिल है। बताया ये भी जा रहा है कि आग तेजी से फैलकर गैस सिलेंडर तक पहुंच गई जो घर में रखा हुआ था, विस्फोट हो गया उसमें भी, मकान का एक हिस्सा उसमें ढह गया। देखिए किस तरह से आग कहां से कहां फैलती गई। बिजली सप्लाई बंद होने से डिजिटल लॉक नहीं खुल सके क्योंकि बिजली सप्लाई बंद हो चुकी थी शॉर्ट सर्किट की वजह से, और इसी वजह से घर में चूंकि डिजिटल लॉक्स लगे हुए थे हर डोर पर, ऐसे में सभी लोग परिवार के अंदर ही फंस गए और ये जानलेवा साबित हुआ। जानकारी के मुताबिक घर में 10 से ज्यादा गैस सिलेंडर रखे हुए थे। अब एक घर में 10 सिलेंडर क्यों रखे हुए थे ये जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस ने मौके से मुझे इस बात का दुख भी है कि हमारे में से करीब, मेरी जो जानकारी है, सवेरे डोर बंद होने से अंदर पॉलीमर या इस प्रकार का जलनशील चीज भी थी और दुखद निधन हुआ है। और ऐसे में अधिकारियों को भी हमने यहाँ से रवाना किया है और इस पूरी घटना की जांच भी करेंगे। तमाम प्रकार के इस कठिन घड़ी में सरकार शोक संतप्त परिवार के साथ ही है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा कि डिजिटल लॉक या इस प्रकार के डोर जरूर लगाएं, लेकिन इसकी पूरी चिंता करें और ईवी चार्जर्स वगैरह से भी जितनी सावधानी रख सकते हैं जीवन में वो भी सब जरूरी है, क्योंकि हमारे इस सुविधा या सुख के साधन से अगर हमारा जीवन कष्ट में होता, ये बड़ा चुनौती का विषय है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस घटना के बाद बाकी लोग इससे और सावधानी रखेंगे। सरकार भी इसमें अपनी कार्रवाई बताने वाली है। मुझे इस बात का दुख भी है कि हमारे में से करीब हुई है
और सीएम ने भी इस पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। बेहद दुखद ये खबर है। एक ही परिवार के 8 लोगों की जान चली जाती है और इसका कारण बनता है चार्जिंग पॉइंट, डिजिटल लॉकर। ये वो चीजें हैं जो अत्याधुनिक जीवन शैली के लिए बनाई गई है ताकि आपको हमको सहूलियत मिल सके, हमारे जीवन में कुछ आसानी आ सके, समय हमारा बच सके, सुरक्षित हम रह सके। लेकिन कभी कभी लापरवाही भारी पड़ जाती है और शायद यहाँ पर इस मामले में भी ऐसा ही कुछ सामने आया है। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि क्या हालात यहाँ पर उस दौरान रहे होंगे, किस तरह की स्थितियाँ रही होगी। और ये सभी लोग उस वक्त सो रहे थे, ये बताया जा रहा है। घर पर 8 सिलेंडर थे, उसमें से 2 सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। बाकी के 6 सिलेंडर बाहर निकाले गए जो कि रिफिल थे। तो ऐसे में ये बहुत ही चौंकाने वाली बात भी है कि 8 सिलेंडर घर में क्यों रखे गए थे। क्या ये सिलेंडर एक साथ थे और गनीमत रही कि 2 सिलेंडर ब्लास्ट हुए। यहाँ पर एक और बड़ी घटना हो सकती थी। आसपास इस पूरे इलाके के लिए ये बहुत घातक साबित हो सकता था। इस पूरे मामले को लेकर अब आगे की जांच करने की बात कही जा रही है। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची है। 3 मंजिला मकान इस भीषण आग में जल गया। तो 8 लोगों की दर्दनाक मौत। इलेक्ट्रॉनिक कार में शॉर्ट सर्किट हो गया और देखते ही देखते आग पूरे घर में फैल गई। तो रबर कारोबारी का ये घर बताया जा रहा है। तो हर कोई सख्ते में है इस खबर के आने के बाद। जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम है, ये चौंकाने वाला है, डराने वाला है, सोचने पर मजबूर करने वाला है। और एक और हादसे की खबर आई है। जी हां, राजस्थान के जैसलमेर जामनगर नेशनल हाईवे 68 पर भीषण हादसा हो गया है। एथेनॉल से भरा हुआ टैंकर पलटने की वजह से उसमें आग लग गई और देखते ही देखते सड़क पर करीब 200 मीटर तक इसकी लपटें फैल गई है। आग की चपेट में आने से टैंकर चालक जिंदा ही जल गया। जरा सोचिए, देखिए इस खबर को। क्या स्थिति हुई होगी जब ये टैंकर पलटा और उसके बाद टैंकर चालक जो इसमें सवार था वो जिंदा ही जल गया। उसके साथ मौजूद उसके भाई ने समय रहते टैंकर से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए करीब 1 से 1.5 घंटे तक मशक्कत उनको करनी पड़ी है। बताया जा रहा है कि टैंकर बाड़मेर से गुजरात की तरफ जा रहा था। सिवांडा ओवरब्रिज पर संतुलन बिगड़ने की वजह से यह टैंकर पलट गया। लपटें देखिए, 200 मीटर तक ये लपटें फैली है। आग पर जरूर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया, लेकिन जिंदा ये शख्स जल गया इसमें। ये उस शख्स का भाई है। ड्राइवर के भाई ने टैंकर से किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। क्या इस पर बीती होगी जब अपने ही भाई को इस तरह से जिंदा जलते इसने देखा होगा, और वो भी इस तरह से एथेनॉल से भरा टैंकर। जरा सोचिए, जरा सी भी आज हमें लग जाए तो जान निकल जाती है। ऐसे में अगर कोई जिंदा जल जाए तो उस पर क्या बीती होगी। और जब उसके भाई के सामने उसका भाई खुद इस तरह से अगर जल रहा हो, उसकी जान जा रही हो, तो भावनात्मक तौर पर भी आप समझ सकते हैं कि कितनी वेदना भरी ये खबर है। तो ओवरब्रिज पर संतुलन बिगड़ा जिसकी वजह से ये टैंकर पलटा और ये हादसा हुआ। चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। अपकमिंग कन्नड़ पैन इंडिया फिल्म केडी द डेविल के गाने सरके चुनरी तेरी को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। इसका हिंदी वर्जन 14 मार्च को रिलीज हुआ। देखते ही देखते गाने के लिरिक्स पर बवाल खड़ा हो गया। हालांकि अब इसको रोक दिया गया है, लेकिन इस पर सामाजिक तौर पर भी अब विवेचना होने लगी है और सामाजिक तौर पर भी इस पर बात होने लगी है। तो फिलहाल इस तरह का जो साहित्य है या जो फिल्म है, इसको लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। लेकिन इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।